अब त्रिकोणमितीय सरलसमीकरण पर आधारित कुछ फलनों के हम समाकलन ज्ञात करेंगे। जैसे ये साइन स्क्वायर फलन का हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। साइन स्क्वायर 2x + 5 प्रश्नावली 7.3 को हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, तो इसलिए साइन स्क्वायर x को हम 1 - cos ऑफ 2x/2 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर x का मतलब है 2x + 5। ये पूरा जो कोष्ठ है ये कोष्ठक ये x की तरफ बिहेव करेगा। तो जब हम इसका सरलीकरण करते हैं, इसको समाकलन के योग्य बनाते हैं, तो ये जाएगा 1/2 1 - cos ऑफ 2x, इसका दुगना हो जाएगा। जो ये कोण है 2x + 5, ये ब्रैकेट है, ये 2 से गुणा हो जाएगा। इस ब्रैकेट को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x + 10। ये हो गया आपके पास। इसको इंटीग्रेट करना है हमें। अब इन दोनों को अलग अलग लिखते हैं। हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 4x + 10, अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, बराबर हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx x माइनस हाफ ऑफ, अब इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 4x + 10 संयोजित फलन है। cos फलन का इंटीग्रेशन होता है sin ऑफ 4x + 10 और फिर 4x + 10 के डेरिवेटिव से भाग कर देंगे। 4x + 10 का डेरिवेटिव हुआ 4, तो गुणा 1/4 धन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनल इंटीग्रेशन हुआ हाफ ऑफ x माइनस 1/8 sin 4x + 10 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस प्रकार से हम साइन स्क्वायर फलनों का समाकलन करेंगे। दूसरा सवाल जैसे ये है इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x cos ऑफ 4x dx है। मैंने कहा था अगर ये sin mx cos nx प्रकार के अगर आपके पास फलन आते हैं, sin a cos b वाले फलन आते हैं, तो जो कोण बड़ा है उसको a मान लीजिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ 3x dx, इस प्रकार से इसको लिख देते हैं। यानी ये इस तरह का फॉर्मूला हो गया cos a sin b प्रकार का ये फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ व्हाट इज मिसिंग, तो 2 नहीं है यहाँ पर, 2 cos a cos b का फॉर्मूला, 2 cos a sin b का फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो 2 नहीं है, तो 2 से गुणा कर दीजिए और 2 से भाग भी कर दीजिए। अब इसको समाकलन के योग्य बनाने के लिए सरलसमीकरण का उपयोग करते हैं। 2 cos a sin b, कल ही हमने इन सूत्रों पे बात की थी, इन सूत्रों को ठीक से बार याद रखें। 2 cos a sin b = sin a + b - sin a - b होता है। तो इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं तो sin a + b तो जाएगा sin 4 × 3 = 7x माइनस sin a - b 4x × 3x x dx। अब इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन, आप सीधे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये न भी लिखें, आप सीधे साइन 7x का इंटीग्रेशन हो जाता माइनस cos 7x/7 और ये माइनस sin x का हो जाता धन cos x। आप सीधे भी लिख सकते हैं या एक स्टेप और लिख लीजिए dx माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। अब sin 7x का इंटीग्रेशन हुआ बराबर 1/2 sin 7x का इंटीग्रेशन हुआ माइनस cos 7x, फिर 7x के डेरिवेटिव से भाग करेंगे गुणा 1/7 ऋण, फिर से sin माइनस 1/2 sin x का हुआ माइनस cos, तो माइनस माइनस प्लस cos ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस 1/14 cos 7x धन cos ऑफ x धन c, ये इसका इंटीग्रेशन हुआ। ऐसे अगर आप तीसरे वाले को करें, मैं इसका एक स्टेप बता दूं आपको, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x और cos 6x, ये हमारे पास फलन है। जब हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो एक बार में 2 फलनों को लीजिए। इसको पहले हम सरलसमीकरण का उपयोग करके 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा के पहले 2 स्टेपों को यूज करते हैं। यहाँ पर a को कह देते हैं 4x और b को कह देंगे
कॉस 2x, यानी b हो जाएगा 2x और a हो जाएगा 4x। पहले इन दोनों को ले लेते हैं, तो 2 से गुणा कर देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, 2 गुणा और 2 से भाग भी कर देते हैं, बराबर 1/2 गुणा इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos a cos b, 2 cos a cos b जो फॉर्मूला हमने कल लिखा था, 2 cos a cos b इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b होता है। तो इसका उपयोग हम करते हैं 2 cos a cos b इस वाले फॉर्म में। 2 cos a का हो जाएगा 4x, तो हो जाएगा cos ऑफ 4x प्लस 2x 6x प्लस cos ऑफ a माइनस s cos ऑफ 4x माइनस 2x इंटू cos ऑफ 6x dx। अब इसको गुणा करिए, बराबर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x धन cos 6x cos ऑफ 2x dx। तो इसका इंटीग्रेशन अलग होगा और इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, बराबर हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x dx धन हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 6x cos ऑफ 2x dx। ऐसा हुआ। अब हम इस cos स्क्वायर फलन को इंटीग्रेट करेंगे, तो ये भी हमें 1 प्लस cos 2x बट्टे 2 उसमें बदलना होगा, क्योंकि cos स्क्वायर x का फॉर्मूला हमें पता है। वैसे इसमें 2 से फिर गुणा कीजिए और 2 से भाग कीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए 2 cos a cos b और 2 से भाग भी कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 गुणा इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x हो जाएगा। फॉर्मूला हमें पता है कि cos स्क्वायर x बराबर होता है हाफ 1 प्लस cos ऑफ 2x। तो यहाँ पर x की जगह 6x है, तो ये हो जाएगा 1 हाफ ऑफ 1 प्लस cos ऑफ, इसका डबल हो जाता है एंगल का, cos x जो है cos स्क्वायर x जो है 1 प्लस cos 2x हो जाता है, तो ये एंगल का डबल हो जाएगा 1 प्लस cos ऑफ 12x। ठीक है, हाफ ऑफ 1 प्लस cos ऑफ 12x dx धन 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, ये 2 cos a cos b फिर फॉर्मूला लग जाएगा, cos ऑफ a प्लस b 6x धन 2x 8x धन cos ऑफ a माइनस x cos 6x धन 2x जाएगा cos ऑफ 4x dx। ऐसे हम इसको इंटीग्रेट पहले समाकलन के योग्य बनाएंगे, बराबर इसको ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos ऑफ 12x धन 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, आप सीधे लिख दो, इंटीग्रेट कर दूंगा, अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ, cos ऑफ 8x धन cos ऑफ 4x dx बराबर 1/4 गुणा 1 का इंटीग्रेशन हो गया x और cos 12x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 12x बट्टे 12 धन 1/4 गुणा cos 8x का इंटीग्रेशन हुआ 7 sin 8x बट्टे 1/8 बट्टे 8 या 1/8 गुणा sin 8x धन sin 4x बट्टे 4 धन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको और सॉल्व कर देते हैं, बराबर 1/4x धन 1/36 sin 12x धन 1/32 sin 8x धन 1/16 sin 4x धन c। ये इंटीग्रेशन हुआ फलन का। इस प्रकार से हम इन फलनों का इंटीग्रेशन करेंगे। तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, इन दोनों पदों को अलग अलग लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 बट्टे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1/2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये 1 हो गया, आंसर बराबर हैं। ये हो जाएगा 1/2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2, 1/2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx हो गया। इसका इंटीग्रेशन x हो गया और sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन हो गया 2 tan x बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 2 से 2 हम काट देते हैं, तो फाइनली हमारे पास इंटीग्रेशन आया x इक्वल टू x माइनस 10x बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया, एक तो इस फॉर्मूले का यूज किया कि cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, इसका यूज किया। यहीं से मैंने
कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू, ये कॉस x हुआ, कॉस ऑफ x इक्वल टू, और कॉस 2x बराबर क्या होता है, ये हो जाता है 2 कॉस ऑफ x, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 होता है। कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। अब इस एंगल को अगर हाफ कर देते हैं, कॉस ऑफ x लिखेंगे तो ये 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 हो जाएगा। यहीं से ये कॉस स्क्वायर x बाय 2 भी आया। अगर हम 1 को यहाँ ले आते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2। इसलिए कॉस स्क्वायर x बाय 2 बराबर हुआ हाफ ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ x। इस तरह से हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, और यहीं से साइन स्क्वायर x बाय 2 पहले सवाल में हमने यूज किया था, ये होता है हाफ ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ x। दोनों कॉस 2x फॉर्मूले से आए हैं, ये हमने पहले भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का हम बार बार उपयोग करेंगे इस प्रकार से। अब इसमें 10वां सवाल देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ, 10वां है इंटीग्रेशन ऑफ साइन की घात 4x dx। इसमें पहले वीडियो में बात कर रहा था कि साइन की घात 4x है, तो अब आप इसको साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। अब साइन स्क्वायर x का सरलीकरण हम जानते हैं, साइन स्क्वायर x बराबर होता है हाफ ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2x। ये होता है साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो गया dx। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2x। अब ये हमारे पास साइन स्क्वायर x केवल था, तो हाफ से यहाँ भाग हो गया, 1/2 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर हो गया। तो पहले हम साइन स्क्वायर x को कन्वर्ट करेंगे। अब पहले इसका वर्ग कर देते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 का वर्ग हो गया 1/4। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसका वर्ग कर दें तो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab 2 कॉस ऑफ 2x प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2x dx। ऐसे इसका सरलीकरण हुआ बराबर 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ। अब इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, ये भी समाकलन के योग्य है, लेकिन ये अभी समस्या बनी हुई है। कॉस स्क्वायर 2x को फिर से हमें लिखना है, तो कॉस स्क्वायर x बराबर हमारे पास होता था हाफ ऑफ 1 प्लस कॉस 2x। तो ये x की जगह 2x है, हमें कॉस स्क्वायर 2x का मान चाहिए, तो जाएगा 1/2 गुणा 1 धन कॉस ऑफ, अब कॉस स्क्वायर x लिखते थे तो 1 धन कॉस 2x होता था, एंगल का दुगना हो जाता है। तो अगर कॉस स्क्वायर 2x कहेंगे तो 2x का दुगना हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 4x, ये हो जाएगा। इस पूरे को हमें इंटीग्रेट करना ऑफ dx। इसको जरा सरल कर दें, बराबर 1/4 पहले फलन का इंटीग्रेशन dx माइनस 2/4 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 2x dx। ये वाला पद आया 1/2 गुणा 1/2 धन 1/8 पहला पद इंटीग्रेशन ऑफ dx धन 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 4x dx। मैंने सबको अलग अलग लिख दिया, ये पद और 1/4 से इसको गुणा भी कर दिया, 1/4 से सारा इंटीग्रेशन गुणा हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक पद जो है 1/4 से गुणा हो जाएगा। ये वाला पद भी, ये 2/4 बस 1/2 हो गया, ये 1/8 हो गया, ये dx हो जाएगा, 1/8 कॉस ऑफ 4x हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यह आया 1/4 x इसका इंटीग्रेशन माइनस 1/2 कॉस ऑफ 2x, संयोजित फलन है साइन 2x, फिर 2x के डेरिवेटिव से भाग किया तो गुणा 1/2 हो गया, धन 1/8x धन 1/8 गुणा साइन 4x, और फिर 4x के डेरिवेटिव से भाग किया गुणा 1/4 धन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनली ये आया, ये दोनों एक जैसे पद हैं, 1/4x धन 1/8x, 1/4x धन 1/8x ऋण 1/4 साइन 2x और धन 1/32 साइन
4x धन c, इसको जरा सरल कर देते हैं, इसका लॉस हो जाएगा 8, तो 4 दूना 8 तो जाएगा 3x बट्टे 8 या 3/8 कहें हम इसे, 3/8x ऋण 1/4 साइन 2x धन 1/32 साइन 4x धन c। इस प्रकार से हम साइन की घात 4 और सेम प्रकार से कॉस की घात 4 का भी इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर आपके पास ये 1 माइनस कॉस 2x साइन में 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा। ज़्यादा इसी तरह से इसका प्रसार करके इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे। जैसे 12वां सवाल है, 10वां था, 12वां, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x बटे 1 प्लस कॉस ऑफ x। देखिए ये बड़े ट्रिकी क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर x बटे 1 प्लस कॉस ऑफ x। साइन स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसका प्रसार कर देता हूँ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, 1 प्लस कॉस ऑफ x इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ x बटे 1 प्लस कॉस ऑफ x dx हुआ। तो 1 प्लस कॉस x 1 प्लस कॉस x कट गए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ x है, इसका इंटीग्रेशन आप कर लीजिए, आपको इंटीग्रेशन पता है इसका। इस तरह से 13वां देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटे cos ऑफ x माइनस cos ऑफ अल्फा dx। ये फॉर्मूला, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है। इस सवाल में आप क्या करेंगे कि cos 2x का फॉर्मूला लगा दीजिए। आपको पता है कि cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इस फॉर्मूले को लगा लेते हैं, ये जगह 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। वैसे cos 2 अल्फा को भी लगा देते हैं, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। हर को ऐसे न लीजिए, cos x माइनस cos ऑफ अल्फा dx दिस इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस ये प्लस 1 हो जाएगा बट्टे cos x माइनस cos ऑफ अल्फा dx। 1 कट गया तो अंश में बचा ये 2 गुणा इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, क्योंकि दोनों में था, मैंने कॉमन ले लिया इसे, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बट्टे cos x माइनस cos ऑफ अल्फा dx। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, जैसे हमने 12वीं में उसको खोला था साइंस 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा को, वैसे इसका भी प्रसार कर दीजिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी, हो जाएगा cos x माइनस cos ऑफ अल्फा इंटू cos ऑफ x प्लस cos ऑफ अल्फा बट्टे cos ऑफ x माइनस cos ऑफ अल्फा dx। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos ऑफ अल्फा dx। तो cos x का इंटीग्रेशन हुआ, 2 को बाहर लिख देते हैं, cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x प्लस cos अल्फा का इंटीग्रेशन, sin अल्फा नहीं लिखेंगे, cos अल्फा अचर राशि है, हम इसको x के सापेक्ष इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो cos अल्फा अचर है तो cos अल्फा ऐसे ही रहेगा और इंटीग्रेशन ऑफ dx। मैं इसे एक और स्टेप में लिख देता हूँ, इसमें आप कंफ्यूजन करेंगे। 2 गुणा इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ dx प्लस 2 गुणा इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ अल्फा dx हुआ। तो cos अल्फा का इंटीग्रेशन तो हुआ, cos x का इंटीग्रेशन हुआ sin x, देन 2 cos ऑफ अल्फा अचर हो गया। और अब 7.3 का चौथा सवाल, ये लगभग सभी सवाल मैं कर रहा हूं इसमें, आप इनको ठीक से समझिए। साइन क्यूब 2x प्लस 1 यानी साइन की 3 घात वाला पद है। कल हमने सूत्र लिखा था कि साइन क्यूब x को जब हमें इंटीग्रेट करना है तो इसको समाकलन योग्य बनाने के लिए ये हो जाता है 1/3 साइन 3x, ये कल सूत्र हमने लिखा था, साइन क्यूब x इज इक्वल टू 1/4 3 साइन x माइनस साइन 3x, 1/4 3 साइन x माइनस साइन 3x, ये साइन क्यूब x होता है। अगर इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं तो ठीक है, साइन क्यूब x इक्वल टू 1/4 3 साइन x माइनस साइन 3x।
अदरवाइज आप इस फॉर्मूले को जरूर याद रखें कि साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इस फॉर्मूले को तो जरूर याद रखें जिससे कि आप साइन क्यूब एक्स यहाँ से निकाल सकें। तो साइन क्यूब एक्स अपने आप आपके पास ये हो जाएगा 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। तो इस फॉर्मूले को इसमें रख देते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास साइन क्यूब 2x प्लस 1 हो जाएगा 1/4 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 से गुणा हो जाएगा 2x प्लस 1 जो है 3 से गुणा हो जाएगा तो जाएगा 6x प्लस 3 dx। इसको इंटीग्रेट करना है आपको। तो साइन 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस 2x प्लस 1/2 अच्छा अपनी जगह पे है। वैसे ही साइन 6x प्लस 3 का इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस कॉस ऑफ साइन 6x प्लस 3/6 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इन दोनों पदों को इंटीग्रेट कर लीजिए। अगले प्रकार का फलन है हमारे पास पांचवा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। इस तरह का जब फलन होता है आपके पास, कभी भी अगर कोई हमारे पास समाकलन इस प्रकार से होता है कि साइन की घात m x कॉस की घात n x dx, यहाँ पर m और n अगर धन पूर्णांक हैं तो उसमें हम भी देखते हैं जिसकी पावर इवन है। अगर ये आपको दिख रहा है कि n जो है ऑड है, विषम संख्या है n, और साइन सम संख्या है, तो हम हमेशा साइन x बराबर t रखेंगे। अगर दोनों विषम है तो आप किसी को भी t रख लीजिए, साइन x को t रख लीजिए, cos x को इक्वल टू t रख लीजिए। अदरवाइज जिसकी पावर इवन है, सम संख्या है, उसको हम t रखेंगे। अगर मेरे पास ये होता है जैसे यहाँ पर आपको दिखा साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स दोनों ही विषम है यहाँ पर, अगर इसकी जगह यहाँ ये होता है साइन की घात 4x कॉस की घात 3x dx होता तो हम साइन x इक्वल टू t रखते और ये कॉस क्यूब को कॉस स्क्वायर गुणा कॉस x लिख लेते और साइन x इक्वल टू t रख के कॉस x dx इक्वल टू dt हो जाता। अगर हमारे पास ये होता कि साइन क्यूब x इंटू कॉस की घात 4x dx है तो वहां पर आप फिर cos x इक्वल टू t रखिए और साइन क्यूब x को साइन x इंटू साइन स्क्वायर x रखिए। अब जो साइन की इवन पावर आएगी ना साइन स्क्वायर x, इसको ऐसे तोड़ देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ऐसे तोड़ देंगे इसे। आपने साइन cos x इक्वल टू t रखा है तो साइन x dx इक्वल टू dt हो जाएगा और साइन स्क्वायर x की जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर x रख देंगे, ये समाकलन के योग्य बन जाएगा। अब यहाँ पर दोनों ही विषम है तो आप किसी को भी t रख सकते हैं। तो इसको ऐसे कर देते हैं साइन क्यूब एक्स, साइन एक्स t रख लेंगे और कॉस क्यूब एक्स को लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स dx। दिस इक्वल टू साइन क्यूब एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को भी साइन में बदल देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स dx। अब प्रतिस्थापन ऐसे करें कि माना साइन x बराबर अगर हम t रखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x dx बराबर dt हो गया। तो फलन क्या हो जाएगा साइन क्यूब x यानी ये t क्यूब हो जाएगा, t की घात 3 हो जाएगा, t की घात 3 हो जाएगा, साइन क्यूब x साइन x इक्वल टू t है और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो 1 माइनस टी स्क्वायर और कॉस एक्स डी एक्स जो है डी टी हो गया। अब इसको अंदर गुणा कर देंगे, टी की घात 3 या टी की घात 5 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करके टी को वापस साइन एक्स कर देंगे। इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। छठा सवाल बिल्कुल वही जो तीसरा सवाल था, पहले साइन एक्स और कॉस 2x को सॉल्व कर लीजिए। पहले साइन एक्स साइन 2x साइन 3x है, पहले साइन एक्स 2 साइन एक्स कॉस है, इसको a कहिए साइन 2x को और x को b कहिए। तो 2 साइन a कॉस b फॉर्मूले से इसको हम कर लेते हैं। 2 साइन a कॉस b इज इक्वल टू कॉस a प्लस b प्लस कॉस, ये वाला आपके पास फॉर्मूला है 2 साइन a साइन b, 2 साइन a साइन b इक्वल टू कॉस a माइनस b माइनस कॉस ऑफ a प्लस b। इस फॉर्मूले को रख के इसका प्रसार कर लीजिए। यहाँ पर a एंगल जो होगा वो 2x हो जाएगा और b एंगल जो है x हो जाएगा। तो जैसे हमने तीसरे को किया, फिर से आप फिर साइन 3x को कोष्ठ के अंदर गुणा करके 2 बार में 2 स्टेप में ये हल होगा।
इस तरह से आप छठा सवाल कर लीजिए। अगर किसी सवाल को करने में दिक्कत हो रही है तो आप फिर मुझे बताइएगा। सातवां बिल्कुल ऐसे ही है, 2 sin a cos b फॉर्मूले से ये बनेगा 2 sin a sin b से 2 sin a sin b इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसमें 8वां सवाल देखिए, अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बट्टे 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स है, ये फलन है। तो ये काम करते हैं कि 1 माइनस, ये द्विपद है हर में, इसको एक पद ही बना देते हैं। तो 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स को, इसको हम ले चलते हैं साइन फलन में और कॉस फलन में। हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस ऑफ 2x बट्टे 2 होता है। अगर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कहेंगे तो जाएगा हाफ ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा। तो इसलिए हम 1 माइनस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं, ये 2 इधर आ जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं इसे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ऐसे हम 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स बराबर है हाफ ऑफ 1 माइनस कॉस 2x बच गुणा, और अगर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कहेंगे तो जाएगा हाफ ऑफ 1 माइनस कॉस 2x, बच गुणा कर देते हैं तो 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। वैसे ही 1 प्लस कॉस एक्स बराबर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, यानी 2 से 2 करा, 2 से 2 कट गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx हो गया। अब tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं तो हम इसे sec स्क्वायर में बदल देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। अब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, tan ऑफ x बाई 2 और फिर x बाई 2 के डेरिवेटिव से भाग करेंगे, बट्टे 1/2 यानी 2 यहाँ गुणा हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को आप या तो प्रतिस्थापन से करेंगे या फिर सीधे ध्यान रखिए कि सेक्स, ये एक संयोजित फलन है, सेक्स स्क्वायर है फिर x बाई 2 है, तो सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया tan x बाई 2 और फिर x बाई 2 के डेरिवेटिव से भाग करेंगे, बट्टे 1/2 यानी 2 माइनस x का इंटीग्रेशन हो गया, माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो गया माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह से अगर 9वां सवाल देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x बट्टे 1 प्लस कॉस ऑफ x dx। देखिए अगर ये अंश में द्विपद होता है और हर में एक पद होता तो हम cos x का भाग कर लेते हैं, सवाल आसानी से हल हो जाता। लेकिन हर में द्विपद है तो इसको एक पद में बदलने की जरूरत है। वही फॉर्मूला यहाँ पर फिर लगा देते हैं कि 1 प्लस कॉस एक्स की जगह मैं लिख देता हूँ 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। हर को द्विपद से एक पद में बदल देते हैं। अब ये हर जो है हमारे पास अगर x बाई 2 में हो गया एक और, तो अंश भी जो है x बाई 2 में होना चाहिए, तो cos x का मान अंश में लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं और 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 कुछ भी लिख सकते हैं। तो किसी एक को लिख लीजिए आप, इसे 2 कॉस स्क्वायर, कोई भी cos 2x वाला कोई भी फॉर्मूला आप लगा लीजिए। अगर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 वाला फॉर्मूला अगर मैं लगा देता हूँ, बट्टे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ये हुआ बराबर। अब दोनों पदों को अलग अलग भाग कर देते, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बट्टे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस, यानी 1 हो गया, पहला पद हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, या लिख देता हूँ इसे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई